दाल चावल बने हों, सादा सब्जी बनी हो या फिर हो नान पराठा, सभी के साथ रायता खाना तो हर किसी को अच्छा लगता है। मगर जो आज स्पेशल रायते की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, इसके लिए आपको सालन भी नहीं बनाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज गर्मियों की सौगात लाई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं बनाऊँगी बैंगन का रायता, बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और मज़े का। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा बैंगन का रायता बनाने के लिए सबसे पहले तो आधा किलो ले लिए हैं मैंने बैंगन। बैंगन का या तो भरता बना लिया जाता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आलू बैंगन ही बनते हैं हर घर में। आज आप बैंगन को मेरे तरीके से बनाएं, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। बैंगन की कटिंग करेंगे सर्कल में, यानी कि राउंड शेप में, जो कि आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं और ना ही आप लोगों ने ये स्लाइस बहुत ज़्यादा पतले कर देने हैं। नॉर्मल से स्लाइस आप लोगों ने काट लेने हैं। और देखें, बैंगन काटने के बाद फ़ौरन से काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो मैं एक एक बैंगन काटूंगी और फ़ौरन से इसे फ्राई करूंगी। अगर मैंने इन्हें पानी में डिप किया तो फ्राई करते वक्त ये पानी छोड़ देंगे, जिससे रायता बनाने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो एक बड़े से तवे पर मैंने डाल दिया है 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। मीडियम टू लो फ्लेम रखें और बैंगन के स्लाइसेस को अरेंज कर दें। हल्की फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें, इतना कि एक साइड से गोल्डन हो जाए तो दूसरी साइड आप लोगों ने चेंज कर देनी है। इसी तरीके से उलटते पुलटते रहें ताकि इन पर अच्छा सा कलर आ जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। बस जी इसी तरीके से आप लोगों ने बैंगन फ्राई कर लेने हैं। ये देखें, सारे बैंगन में फ्राई कर चुकी हूँ। तो गर्मियों के मौसम में ऐसे रायते बहुत ही मज़ा देते हैं, जो कि खाने में ठंडे ठंडे फील होते हैं और रोटी चपाती के साथ तो इनका क्या ही कहना। चलें जी, बैंगन को फ्राई कर लिया है तो अब बनाएंगे एक मसाला। एक दूसरे फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक से चॉप करके डाल दिए हैं। प्याज को यहाँ पर हम लोगों ने फ्राई करना है इतना कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी पड़ने लगे, एजेस हल्के हल्के ब्राउन नज़र आने लगें। बस जी इतना ही हम प्याज को फ्राई करेंगे और इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन। लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है और ये है तकरीबन 1 टेबलस्पून। लहसुन के साथ ही मैं डालने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। गोल लाल मिर्चें डालेंगे, यानी कि बटन रेड चिलीज़ तकरीबन 8 से 10 दाने डाल दें, या जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। कड़ी पत्ता जो अभी फ्रेश मैं अपने गार्डन से तोड़ कर लाई हूँ, ये भी डाल देंगे। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करें और लहसुन को भून लें आप इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। ज़ीरे और लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, उन्हें भी मैंने चॉप करके रखा हुआ था, शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, इसी स्टेज पर मैं इसमें मसाले भी डालूंगी। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। नमक मिर्च मसाले हल्के ही रखें ताकि ये रायता खाने में सालन का टेस्ट ना दे। मिक्स करेंगे और अब इतना पकाएं कि टमाटर सॉफ्ट होकर ऑयल रिलीज़ कर दें और ये मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इस ज़बरदस्त से मसाले में, तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे रख देंगे एक साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो रायता बनाने के लिए हमें दही की ज़रूरत पड़ेगी। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब मैंने दही ले ली है और इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक ताकि दही भी फीकी ना लगे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और अच्छे तरीके से दही को फेंट लें, स्मूथ कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसी स्टेज पर आप रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, एक सर्विंग डिश लेंगे जिसमें हमने रायते को सर्व करना है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये मसाला और इसके ऊपर डालेंगे दही। हल्की सी आपने लेयर लगा देनी है और इसके बाद इस पर डालेंगे फ्राई किए हुए बैंगन।
कोशिश करें जो आप सर्विंग डिश ले रहे हैं वो थोड़ी खुली हो, ताकि हम एक लेयर बैंगन की लगा सकें। असल में जो हमने ये रायता तैयार करना है, ये हमने लेयर्स लगानी है, जैसे बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बैंगन की लेयर लगा दें। तो इसके ऊपर मसाला डालेंगे और दोबारा से दही डालेंगे। इसी तरीके से करते हुए आपने सारे बैंगन ख़त्म कर लेने हैं और आखिर में हम इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। तो अगर आप लोगों के घर में बैंगन को पसंद नहीं किया जाता तो इस तरीके से रायता बना कर दें, यकीन करें बड़ा ही टेस्टी लगेगा, ख़ास करके पराठे या रोटी के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ। एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, गार्निश कर लेंगे इसे बारीक कटी हुई हरी मिर्च से और इस पर डालेंगे हरा धनिया। बेहतरीन सा हमारा बैंगन का रायता एकदम तैयार है। आप भी बनाएं और इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लग रही हो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।